राधे श्याम। आज हम जानेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जिसे हम हरे कृष्ण मंत्र भी कहते हैं, जो कि हमें हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसे प्रिया प्रियतम ने निकुंज में प्रकट किया था। किन चीज़ों का उस समय ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करने योग्य हैं और क्या चीज़ें नहीं करने योग्य हैं जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र भक्ति योग के परंपरागत छंदों में से एक है। इसका जाप निम्नलिखित है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कुछ करने योग्य बातें। उस स्थान पर जाप करें जो साफ और शांत हो, जहां आप मंत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बिना किसी विघ्न के आप भक्ति भाव पूर्वक उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे तो महामंत्र का जप करने के लिए कोई विधि नहीं है, आप कहीं पर भी इसका जप कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसका जप किसी शांत वातावरण में, शुद्ध वातावरण में करते हैं तो उसका असर बहुत अच्छा होता है आपके जीवन पर। आपको उस मंत्र के अंदर की शक्तियों का आभास होता है, आपको पता चलता है कि उस मंत्र से क्या ऊर्जाएं निकल रही हैं, आप उस एनर्जी को गेन करते हैं जो उस मंत्र से आपके शरीर में पहुंचती हैं। दूसरा, भक्ति भाव। हमारी इमेजिनेशन में वो शब्द आए, जिस तरीके से अगर हम हरे बोल रहे हैं तो हरे लिखा हुआ आए, तो उस तरीके से धीरे धीरे हमें भक्ति भाव से जप करना चाहिए। तीसरा, नियमित प्रैक्टिस करें। आदर्श रूप से मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। एक जो मंत्र की माला होती है वो 108 मनके पर की जाती है। 108 राउंड का एक माला कंप्लीट होती है। तो हमें तो 16 माला करनी चाहिए, और 16 माला ना किया जा सके तो जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं तो आप एक माला से कर सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाइए और 16 माला तक जाइए। फिर 16 से कुछ वैष्णव लोग 32 माला भी करते हैं, कुछ 64 माला भी करते हैं। तो ऐसे आप धीरे धीरे अपने माला का जो जप संख्या है वो बढ़ा सकते हैं। हमेशा उच्चारण सही रहना चाहिए। प्रत्येक शब्द को स्पष्टता से और भाव और भक्ति से उच्चारित करने पर ध्यान केंद्रित करने से हमें उस मंत्र की पावर, उस मंत्र की जो शक्तियां हैं उसका पता चलता है, जिससे हमें बहुत सुकून मिलता है, हमारा मन शांत होता है। अगर हम जल्दी में फटाफट में अगर माला करते हैं तो उसका हमें उतना फल नहीं मिलता, क्योंकि नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप भले ही किसी भी इंटेंशन के साथ नाम लीजिए भगवान का, चले भले ही आप गुस्से में ले रहे हैं, भले ही आप दुख में ले रहे हैं, भले ही आप खुशी में ले रहे हैं, लेकिन वो नाम का प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी कोई बात नहीं है कि नाम तो आपको फल देगा ही देगा, लेकिन जब हम भक्ति भावपूर्वक नाम लेंगे तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। अब कुछ न करने योग्य बातें। जब आप माला कर रहे हैं तो ऐसी शांत वातावरण में माला करिए जहां आपको बार बार कोई डिस्टर्ब ना करे, आप में विघ्न ना पड़े। तो इससे हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, तो बीच में भंग नहीं होता है। जब हम बीच में डिस्ट्रैक्शन आते हैं तो हमारा अलग चीज़ों पर जाने लगता है जो हमें नहीं करना है। इसलिए आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर आप शांति से माला कर सकें। दूसरा, जल्दबाजी में कभी भी माला नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में अगर हम माला करेंगे तो हमें उस माला का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उससे समझ ही नहीं पाएंगे। मंत्र हम जब जल्दी में करते हैं तो हम उस बारे में जान ही नहीं पाते, हमें वो शांति मिल ही नहीं पाती। फिर हम कहते हैं कि हमें माला करने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि हमने माला सही तरीके से नहीं की। हमें शांतिपूर्वक वातावरण में बैठकर, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, धीरे धीरे एक शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए माला करनी चाहिए। इस तरीके से जब हम माला करते हैं तो हमें बहुत ही एक शांति मिलती है, हमारा माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। और सुबह का टाइम जो है माला करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और आप उस समय फ्रेश माइंड के साथ बिल्कुल शुद्ध तरीके से नहा करके बैठ के 1 या 2 घंटा जब माला जप करते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और जब आप सुबह माला करते हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। और दूसरी बात, जब आप सुबह माला करेंगे तो आप में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होगी, आपके माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, तो आप अच्छे से माला कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें माला करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम जब भी माला करते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नकारात्मक विचार। तो वो जब आप धीरे धीरे माला करेंगे
तो वो धीरे धीरे हटते जाएंगे। वो विचार इसलिए आते हैं क्योंकि जब हम माला करने बैठते हैं तो हमारा मन विचलित होता है। इसे आप और अच्छे से किसी भी गुरुदेव की शरण में जाकर के समझ सकते हैं। आप अपने गुरु की शरण में जाएं, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से, एक मार्ग बताएंगे जिस मार्ग पर चलकर आपको माला करनी चाहिए। वो चाहे आपकी जपमाला हो, गुरुमाला हो या हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो, हर तरीके से आप एक किसी प्रैक्टिशनर कह लीजिए या फिर आपके जो भी गुरुदेव हैं उनके चरणों में जाएं। वो आपको सही तरीके से मार्गदर्शन देंगे कि किस तरीके से हमें माला करनी चाहिए। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही था कि हमें किस तरीके से माला का जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक सामान्य बातें हैं, बाकी जब आप अपने गुरुदेव के पास जाएंगे तो आपको हर तरीके से ना करने योग्य और करने योग्य बातें बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।